शिक्षाप्रद कहानी। मानसी, क्यों तुम हमेशा मुझे इस प्रकार से अपमानित करती रहती हो? क्यों तुम्हें मुझसे एलर्जी सी हो गई है? ये सब तुम्हें लगता है। मेरी जरा सी भी बात तुम्हें चुभती है। असल में तुम मेरे स्टेटस से जलने लगे हो। क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे जलूँगा? तुमसे? मानसी, क्या सोच बना कर रखी है तुमने? अब क्या बोलूं? ये संवाद है रमेश और मानसी का। अभी 2 वर्ष भी दोनों की शादी को नहीं हुए हैं, पर दोनों की किचकिच अक्सर रहने लगी है। असल में हुआ यूँ कि मानसी ने शादी पूर्व प्रदेश स्तर की प्रशासनिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा दी थी। शादी के समय तक परिणाम घोषित नहीं हुआ था। इस बीच एक व्यापारी परिवार से 25 वर्षीय रमेश से मानसी के रिश्ते की बात चली। लड़का हैंडसम था, अमीर घराना था। लड़का भी व्यापार को संभाल रहा था। मानसी को तथा उसके परिवार को रिश्ते में कोई बुराई नज़र नहीं आई। रमेश को भी मानसी भा गई। रिश्ता तय हो गया और शादी भी हो गई। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। रमेश और मानसी हनीमून के लिए भी मॉरिशस गए। दोनों अपनी शादी से खूब प्रसन्न थे। शादी के 6 माह बाद मानसी द्वारा प्रशासनिक परीक्षा का परिणाम आ गया और उसमें मानसी ने साक्षात्कार भी क्वालिफाई कर लिया। मानसी को उत्तर प्रदेश में बिक्री कर अधिकारी के रूप में नियुक्ति हो गई। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के उपरांत मानसी को बिक्री कर अधिकारी के रूप में अपने ही नगर में पोस्टिंग भी मिल गई। रमेश सहित परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश थे। रमेश के पिता ने तो इस खुशी में एक बड़ी पार्टी भी रखी, जिसमें नगर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मानसी ऑफिस से उसके साथी अन्य अधिकारी और उनसे ऊपर के ऑफिसर ने भी शिरकत की। स्वाभाविक रूप से मानसी को अपने साथी अधिकारी से रमेश का अपने पति के रूप में परिचय कराना पड़ा। मानसी अपने को असहज महसूस कर रही थी, जबकि पार्टी उसी के समर्थन रखी गई थी। रमेश निरंतर मानसी के व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मानसी क्यों बदलती जा रही है। रमेश के या परिवार के साथ कहीं भी जाने से झिझकती थी, जाना टाल जाती। रमेश के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो वो रमेश से ठीक प्रकार बात भी नहीं करती। बात बात पर रमेश झिड़क तक देता। असल में बिक्री कर अधिकारी हो जाने पर उसे व्यापारी पति के साथ कहीं जाना उसे हीनात का एहसास कराता था। मानसी सोचती, काश उसकी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम शादी से पूर्व आ जाता। यही ग्रंथि उसे रमेश से दूर ले जा रही थी। उस दिन तो मानसी ने साफ कह दिया कि मैं एक सेल्स टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम एक व्यापारी। बताओ हमारा क्या मेल? अब रमेश की समझ में आ गया कि मानसी अपने पद के अहंकार में अपने पति का रोज रोज क्यों अपमान करती है। रमेश ने फिर भी मानसी को समझाने का प्रयास किया। अहंकार में अपनी गृहस्थी को तबाह करना उचित नहीं है, पर पद का नशा मानसी पर सर चढ़ा था। रमेश ने भी मानसी से उसी के अनुसार दूरी बना अपने को एक एनजीओ के माध्यम से लावारिस बच्चों प्रश्रय देने के प्रकल्प में अपने को झोंक दिया। पैसे की उस पर खुद भी कोई कमी नहीं थी और इस नेक काम में समाज का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा। रमेश की प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ने लगी। एक दिन एक सामाजिक संगठन में रमेश को सम्मानित करने का बड़े स्तर पर कार्यक्रम रखा। उसमें मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री जी के आने के कारण नगर ने तैनात अधिकारियों की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए ड्यूटी लगाई गई। इनमें मानसी की भी ड्यूटी लगी थी। अतिथियों के स्वागत हेतु कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण
स्वाभाविक रूप से रमेश का था। मुख्यमंत्री जी द्वारा उसे ही सम्मानित किए जाना था। हर कोई रमेश से परिचय को उत्सुक था, मानसी के विभाग के अधिकारी भी। वो मानसी को रमेश के सम्मानित होने पर बधाई दे रहे थे। काफ़ी दिनों बाद आज मानसी रमेश को भरपूर निगाहों से देख रही थी। आज उसका अहंकार टूट रहा था, पर अहंकार टूटने पर आज मानसी की कोई ईगो हर्ट नहीं हो रही थी। उसे अपने रमेश पर गर्व की अनुभूति हो रही थी।